नमस्ते। अब हम यूनिट 5 के वर्किंग विथ लैंग्वेज के क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट, लुक एट द इटैलिक्ड फ्रेजेस एंड देयर मीनिंग्स गिवन इन ब्रैकेट्स, यानी कि इटैलिक में लिखे वाक्यांशों और ब्रैकेट में दिए गए उनके अर्थों को देखें। फर्स्ट, माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, यानी कि पहाड़ प्रकृति का सबसे अच्छा रूप है। ब्रैकेट में क्या दिया गया है? नेचर्स बेस्ट फॉर्म एंड अपीयरेंस, यानी कि प्रकृति का सबसे अच्छा रूप और स्वरूप। सेकंड, योर लाइफ इज एट रिस्क, यानी कि आपकी जान खतरे में है। ब्रैकेट में इन डेंजर यू रन द रिस्क ऑफ लॉसिंग योर लाइफ, यानी कि खतरे में आपकी जान जाने का खतरा है। थर्ड, ही वॉज एट हिज बेस्ट वर्स्ट इन द लास्ट मीटिंग, पिछली मीटिंग में वह अपने सबसे अच्छे सबसे बुरे रूप में था। इन ब्रैकेट इट वॉज हिज बेस्ट वर्स्ट परफॉर्मेंस, यानी कि यह उसका सबसे अच्छा सबसे बुरा प्रदर्शन था। ओके, अब आपको क्या दिया गया है? Fill in the blanks in the following dialogues, choosing suitable phrases from those given in the box, यानी कि नीचे दिए गए डायलॉग्स में खाली जगह भरें, बॉक्स में दिए गए उपयुक्त वाक्यांशों में से चुनकर। यानी आपको बॉक्स में दिया गया है, आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में इन बॉक्स में से चुनकर राइट आंसर पुट करना है। ओके, फर्स्ट, टीचर, You were away from school without permission. Go to the principal at once and submit your explanation. यानी कि तुम बिना इजाज़त के स्कूल के बाहर थे, तुरंत प्रिंसिपल के पास जाओ और अपनी सफाई दो। पीपल, यस मैडम, बट वुड यू हेल्प मी राइट इट फर्स्ट? ने स्टूडेंट, हाँ मैडम, लेकिन क्या आप पहले इसे लिखने में मेरी मदद करेंगी? सेकंड, अरुण, आर यू अनवेल, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? इला, नो नॉट एट ऑल, वाई डू यू आस्क, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम क्यों पूछ रहे हो? फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? एट ऑल, एट ऑल यानी कि बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल यानी कि नहीं बिल्कुल नहीं। अरुण, इफ़ यू वर अनवेल आई वुड सेंड यू टू माई अंकल, ही इज़ अ डॉक्टर, यानी कि अगर तुम्हारी तबीयत खराब होती तो मैं तुम्हें अपने चाचा के पास भेज देता। आई वुड सेंड यू टू माई अंकल, वह डॉक्टर हैं, ही इज़ अ डॉक्टर। थर्ड, मैरी, ऑलमोस्ट एवरी इंडियन फिल्म हैज़ एन एपिसोड ऑफ लव एट फर्स्ट साइट, यानी कि लगभग हर इंडियन फिल्म में पहली नज़र के प्यार का एक सीन होता है। डेविड, इज़ दैट व्हाट मेक्स देम सो पॉपुलर इन फॉरेन कंट्रीज, यानी कि क्या इसी वजह से वे विदेशी देशों में इतनी पॉपुलर है? एट फर्स्ट साइट यानी कि पहली नज़र में। फोर्थ, आशिफ, यू लुक डिप्रेस्ड, वाई आर योर स्पिरिट्स एट अ लो एप टुडे, यू सच इन द फ्रेज, यानी कि आशिफ, तुम उदास लग रहे हो, आज तुम्हारा मूड इतना ख़राब क्यों है? अशोक, आई हैव टू राइट 10 सेंटेंस यूजिंग वर्ड्स दैट आई हैव नेवर हर्ड बिफोर, यानी कि मुझे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके 10 वाक्य लिखने हैं जो मैंने पहले कभी नहीं सुने। फिफ्थ, शिबा, योर बिग मोमेंट इज़ क्लोज एट हैंड, यानी कि तुम्हारा बड़ा पल बहुत करीब है। ज्योति, हाउ शुड आई वेलकम इट, यानी कि मुझे इसका स्वागत कैसे करना चाहिए? शिबा, गेट अप एंड रिसीव द ट्रॉफी, यानी कि उठो और ट्रॉफी लो। सेकंड, राइट द नाउन फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एडिंग ANCEN और ENCE टू इच, यानी कि नीचे दिए गए शब्दों के नाउन फॉर्म लिखें जिसमें ANCE या ENCE जोड़े। ओके, तो इंड्योर में क्या जोड़ेगा? ANCE, तो क्या हो जाएगा? इंड्योरेंस, यानी कि सहन शक्ति। सेकंड क्या है? परसिस्ट, परसिस्ट में क्या जोड़ेगा? ENCE, यानी कि तो फिर क्या हो जाएगा? ये परसिस्टेंस, तो परसिस्टेंस यानी क्या होता है? लगातार कोशिश। सिग्निफाई, यानी कि इसमें क्या जुड़ेगा? ANCE, तो क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंस, यानी कि महत्व। कॉन्फिडेंस,
यानी कि आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस में क्या जुड़ा, ENCE। मेंटेन का क्या हो जाएगा, मेंटेनेंस यानी कि देख रेख, इसमें क्या लगा, ANCE। और क्या हो गया, अबॉर का अबॉरेंस यानी कि नफरत, इसमें क्या जुड़ा, ENCE। ओके। थर्ड, मैच द वर्ड्स अंडर ए विथ देयर मीनिंग्स बी, यानी कि ए में दिए गए शब्दों को उनके अर्थ बी से मिलाएं। यहाँ मैंने उनके डायरेक्ट मीनिंग लिख दी। ओके। रिमोट, रिमोट का क्या होगा, फॉर अवे फ्रॉम यानी कि बहुत दूर। मीन्स यानी कि मेथड्स, तरीका। डोमिनेंट यानी कि मोस्ट प्रोमिनेंट यानी कि सबसे प्रमुख। फॉर्बिडेबल यानी कि डिफ़िकल्ट टू ओवरकम यानी कि दूर करना मुश्किल। ओवरवेल्म्ड यानी कि बी ओवरकम, ओवर पावर्ड यानी कि दूर किया जाए या काबू पाया जाए। ओके। अब क्या कह रहा है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम अंडर ए, यानी कि नीचे दिए गए वाक्यों में खाली जगह को ए के नीचे दिए गए शब्दों से भरे। मतलब आपको जो यहाँ ऊपर दिया गया है मैचिंग में ए वाले लाइन में, ठीक वही सब आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आपको देख के लिखना है कि कौन सा सही आएगा। ओके। A. There were formidable obstacles on the way, but we reached our destination safely. यानी कि रास्ते में बहुत बड़ी रुकावटें थीं, लेकिन हम सुरक्षित रूप से अपनी मंजिल पर पहुंच गए। ओके। B. We have no means of finding out what happened there. यानी कि हमारे पास यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि वहाँ क्या हुआ। C. Why he lives in house remote from any town or village is more than I can tell. यानी कि वह किसी शहर या गांव से दूर एक घर में क्यों रहता है, यह मैं नहीं बता सकता। आप देख सकते हैं जो आपके मैचिंग में थे ए वाले लाइन में, वही आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आ रहे हैं। ओके। D. Overwhelmed my gratitude. We bowed to the speaker for his valuable advice. यानी कि आभार से अभिभूत होकर हमने स्पीकर को उनकी कीमती सलाह के लिए प्रणाम किया। E. The old castle stands in a dominant position above the sleepy town. यानी कि पुराना किला शांत शहर के ऊपर एक खास जगह पर खड़ा है। ओके।